आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। इससे पहले हम देख लें कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स आपको यूपीएसआई की जो सिलेबस है उस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस के जितने टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन, संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित और तर्क प्रशिक्षण, जिसमें कंप्यूटर, प्रमुख संस्थान जैसे कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यह सभी कवर किए गए हैं। अगर आपको नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या आप कॉल करके भी डिटेल जान सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है हमारा कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 18 अप्रैल, 17 अप्रैल, 16 अप्रैल या फिर 19 अप्रैल। आपको बता दें कि विश्व हीमोफीलिया जो दिवस है यह ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। 17 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन की जो शुरुआत है वह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा की गई थी, यानी कि WHF द्वारा इसे क्या कहा जाता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। चलिए शुरू देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का बनने की शक्ति खो देता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, अल्जाइमर रोग या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि जो रक्त का थक्का बनने की शक्ति खो देता है वह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीमोफीलिया में ही मनुष्य अपना रक्त का थक्का यानी कि कोल्ट बनाने की शक्ति खो देता है। आइए, हीमोफीलिया एक विरासत में मिली रक्त विकार बीमारी है जिसमें रक्त ठीक से नहीं जमता या कोल्ट नहीं हो पाता है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है यानी कि हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है आपके पास कि हीमोफीलिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास यह रक्त वाहिकाओं जमावट तंत्र में दोषों के कारण होता है। दूसरा है आपके पास हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को अनायास खून बहता है, यानी कि खून का मतलब उसका जो ब्लड है वह रुकता नहीं है। आपको बता दें कि हीमोफीलिया के बारे में यह दोनों ही कथन सत्य है, यानी कि यह रक्त वाहिकाओं जमावट तंत्र में दोषों का कारण होता है और इसमें व्यक्ति को क्या अनायास खून बहता है, यानी कि उसका ब्लड बहता ही रहता है, थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है कि आहार क्रांति मिशन निम्नलिखित में से किसके अनुरूप है। ऑप्शन है आपके पास संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपके पास संयुक्त राष्ट्र का स्थायी लक्ष्य 3 मानव कल्याण पर जोर देता है। आपको बता दें कि आहार क्रांति जो मिशन है इसमें आपके दोनों ही कथन सत्य है, यानी कि आहार क्रांति मिशन संयुक्त राष्ट्र 2021 के फल और सब्जी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने के अनुरूप है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का स्थायी लक्ष्य हैज 3 मानव कल्याण पर जोर देता है। कई पर जोर देता है तो हैज 3 मानव कल्याण इस पर जोर देता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र 2021 के जो फल और सब्जी है इसके अंतर्राष्ट्रीय पूर्व के रूप में घोषित करने के अनुरूप है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है। ऑप्शन है आपके पास केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर गोवा। आपको बता दें कि आवश्यक सेवा जो रख रखाव अधिनियम है यह छत्तीसगढ़ ने लागू किया है। देखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ क्यों लागू किया था, तो आपको याद रखना है कि कोविड-19 के जो मामले हैं उनमें जो वृद्धि के कारण आवश्यक जो सेवाएं हैं उनके रखरखाव अधिनियम के लिए
लागू किया गया था? क्या लागू किया गया था? तो रख रखाव सेवा रख रखाव अधिनियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? ऑप्शन है आपके पास 7, 6, 8 या फिर 5। आपको बता दें कि भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमाएं क्या करता है? साझा करता है। देखेंगे वह 7 देश कौन से हैं। भारत 7 देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नाम याद रखिएगा आप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। यह 7 देश है जिनके साथ भारत क्या करता है? अपनी सीमाओं को साझा करता है। अगला प्रश्न है आपके पास कि इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स क्या है? ऑप्शन है आपके पास, ऐसा कोई शब्द नहीं है, यह युद्ध लड़ाई की बेहतर तैयारी के लिए हर हथियार और गोला बारूद को आपस में जोड़ने में मदद करता है, यह सैन्य अभ्यासों पर आधारित एक वीडियो गेम है। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है आपका, यानी कि यह युद्ध लड़ाइयों के जो बेहतर तैयार करने के लिए हर जो हथियार होते हैं और जो गोले होते हैं बारूद को आपस में क्या करता है? जोड़ने में मदद करता है। क्या है? तो यह एक इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स है। क्या है इसका नाम? क्या है? इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स। देखेंगे हम, युद्ध के मैदान में हर युद्धोपत, सेंसर, हथियार और पहनने योग्य जो डिवाइस रोबोट युद्ध के मैदान में जुड़े हुए हैं और वे एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। वे इंटरनेट के माध्यम से अपने स्वयं के साइबर डोमेन में अपने परिवेश से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है आपके पास 92, 94, 27 या फिर 107। आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वह है 94, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे हम, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 160 देशों में से, ठीक है, 160 देशों में से 94 जो है रैंक दी गई है। आपको याद रखना है कितने देशों में से? तो 160 देशों में से कौन सी 94 रैंक दी गई है? काई में? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? ऑप्शन है आपके पास मिजोरम, त्रिपुरा, असम या फिर नागालैंड। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वह है नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। बाकी मिजोरम, त्रिपुरा, असम ये क्या है? यह साझा करते हैं, परंतु नागालैंड क्या है? यह अपनी सीमा को बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम भारत के ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास अलीगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर दिल्ली। आपको बता दें कि ज्ञानवाणी जो मस्जिद है यह वाराणसी में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देख लेंगे हम, यह ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में स्थित है, आपको बता ही दिया है, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज के हमारे प्रश्नों का संग्रह यहीं पर समाप्त होता है। इसके साथ साथ अगर किसी प्रश्न में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर यूपीएसआई का आप नोट्स चाहते हैं तो वह भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके वो डिटेल्स जान सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।